जादुई पुराना रोबोट वर्सेस बड़ा शैतान। शहर के बीचों बीच एक बड़े से पार्क में कई सारे बच्चे खेल रहे थे। माँ बाप, दादा दादी बैठकर उन्हें खेलता हुआ देख रहे थे। शांति और सुकून का माहौल था। एक बड़े से चबूतरे पर एक बड़ी सी रोबोट की प्रतिमा लगाई हुई थी। शहर के लोग आज भी अपना हीरो मानते थे, पर कई सालों से उसे किसी ने ना देखा था, ना उसके बारे में कुछ सुना था। अचानक उस मूर्ति के नीचे से जमीन को चीरता हुआ एक भयानक शैतान निकलता है और चारों ओर घूमने लगा। सभी लोग भूत बनकर उस डरावने शैतान को देखने और उसके शोर को सुनने लगे, जैसे मानो कोई भूकंप आया हो। तभी एक आदमी जोर जोर से भागो भागो बोलता है। शैतान की आवाज को सुनते ही बच्चे अपने माता पिता को ढूंढने लगते हैं और वे सब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। सब लोग एक सुरक्षित जगह पर जाकर खड़े हो गए और तभी फिर से एक जोरदार आवाज के साथ धरती का सीना फाड़कर एक और अजीब सा शैतान निकलता है और बाहर निकलकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। बच्चों के माता पिता बच्चों को चुप कराने लगते हैं। उन्हें डर था कि उनकी आवाज उस राक्षस के कानों तक न पहुंच जाए। ऐसा अजीबोगरीब शैतान उन्होंने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था कि अचानक एक बच्चा अपने खिलौनों को लेने के लिए वहां से भागने लगता है और उसके पैरों की आवाज से उस शैतान के कान चौकन्ने हो गए और वो शैतान उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसको अपनी ओर बढ़ता देख बच्चे डर के मारे जोर जोर से रोने लगे। उनके माता पिता उन्हें चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शैतान को अपनी तरफ आता देख सब लोग फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगे। जल्द से जल्द मैदान से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर शैतान उनसे 10 गुना बड़ा था। लोगों का दौड़ना और शैतान का चलना एक ही था। जैसे तैसे सब लोग पार्क के ठीक सामने वाले एक बिल्डिंग में घुस गए और शैतान उन तक पहुंचे उससे पहले उन्होंने उसका दरवाजा बंद कर दिया। तब एक आदमी, सब सही सलामत पहुंच गए, लेकिन ज्यादा देर तक हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। वो राक्षस गुस्से में आकर कहीं इस बिल्डिंग को ही न गिरा दे। अगर ऐसा हुआ तो हम सब यही दफ्तर में मारे जाएंगे। सारे लोग पुलिस को फोन करने लगे और वह पहले से ही शहर में बात फैल चुकी थी। पुलिस स्पेशल फोर्स पहुंच गई, पर फंसे हुए लोगों को इस बात की कोई भनक नहीं थी। वो सब अपनी जिंदगी की प्रार्थना में व्यस्त थे। आज सभी लोगों को उनके हीरो उस पुराने रोबोट की बहुत याद आने लगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर वो होता तो उन्हें जरूर बचा लेता। तो दूसरी ओर पूरी स्पेशल फोर्स उस शैतान को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उस शैतान पर पुलिस की गोलियों को कोई असर नहीं हो रहा था और वो पुलिस वालों को ही घायल कर दिया। लोगों को घर के अंदर छुपकर रहने के लिए कहा गया। शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये दोनों शैतान पूरे शहर में घूम रहे थे। शहर के मेयर को उनके शहर के पुराने रखवाले रोबोट की याद आ गई। उन्होंने तुरंत उसे तैयार करने के लिए कहा। मेयर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए रोबोट को तुरंत बाहर निकाला गया। उस बड़े से शैतान को रोकने के लिए और उसे खत्म करने के लिए भेजा गया। अब शहर में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो चुकी थी। अचानक कुछ लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर भागने लगे कि तभी उस शैतान की नजर उन पर पड़ गई और वो उनके पीछे पड़ गया। पर शैतान उन्हें कुछ कर पाता उससे पहले वहां पर रोबोट ने शैतान पर हमला कर दिया। दो महाशक्तियां आपस में टकरा चुकी थी। रोबोट को देखते ही उन लोगों की जान में जान आ गई और वो तुरंत वहां से भाग खड़े हुए।
काफी देर तक उन दोनों में लड़ाई चलती रही। उस लड़ाई में शहर में काफी नुकसान हुआ। रोबोट ने उस बड़े से शैतान के सर के बीचों बीच एक विशाल हमला किया। वो शैतान उस हमले में बच नहीं पाया और देखते ही देखते उसका बड़ा सा शरीर जमीन पर गिर गया और अपने पीछे धूल का एक तूफान छोड़ गया। शैतान गिरा पड़ा था। लोग जोर जोर से खुशियां मनाने लगे और उस रोबोट की जय जयकार करने लगे। एक बार फिर रोबोट लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरा। इसी के साथ उसकी टूटी हुई मूर्ति को फिर से नया रूप देकर शहर के बीचों बीच स्थापित किया गया।